चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। संबंध बड़ी-बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे-छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्ते की छोटी-छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल-पल बदलती है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, ज़ोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। कर्म वो फसल है जो इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। अपने जीवन की तुलना के किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, जबकि जिसका वक्त का आता है तो चमकता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा मनुष्य का जीवन होता है। इंसान के जीवन में सुख दुख धूप छांव के जैसे होते हैं। द्वार दुख आता है तो सुख भी आएगा, आते जाते रहते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल है, उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी धर्म है। मैं हमेशा डरता था उसे खोने से, उसने ये डर ही खत्म कर दिया मुझे छोड़कर जाने में। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहें, आवश्यक नहीं कि वो निर्जल ही हो। कदाचित ये भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान, उसके सम्मान बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहें। आवश्यक नहीं वो निर्जल ही, कदाचित ये भी स्थान है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियमित का उल्लेख करते हैं। जबकि किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा और ना ही उसका परिणाम फलदायी होंगे।
इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। जो व्यक्ति कामी परावृत्त का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो तो ये अच्छा कार्य करते हो। आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप ये मत समझो कि अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों को अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वह आते हैं और चले जाते हैं। चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूरी लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तब कहीं ना कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। ना ये शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के। ये शरीर तो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिट जाएगा, परंतु आत्म स्थिर है। फिर तुम क्या हो? माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और माता पिता को भगवान से पहले पहचान ले, जिंदगी में कभी कोई कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। स्वार्थ में रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्ते को कितनी भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में वजूद खो देता है। हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों में अधर्म होने लगता है। ये सच बात है कि भूल करने इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन को भूल कर करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, कभी हंसाती है तो कभी जिंदगी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसे के आगे सिर झुकाती है। जिसे बिना संघर्ष का कुछ भी प्राप्त हो जाता है, उसके अंदर अपनी मेहनत का हौसला नहीं होता। वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है, जो दूसरों को इज्जत देता है। वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है, परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। भरोसा टूटने की आवाज़ भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज दिखाई जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफ़ी के लायक भी नहीं होता। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी ना लीजिए, क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं। जब आप उन चोट पर करते हैं तो वो टूट नहीं होते, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक